गुड इवनिंग दोस्तों आज हम डेमोनेटाइजेशन पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसका संपूर्ण विश्लेषण करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि यह फैसला सरकार द्वारा जो लिया गया था वह फैसला सही है कि नहीं है। तो उसके फैसले को जानने से पहले हमें जानना होगा कि डेमोनेटाइजेशन क्या होता है। तो डेमोनेटाइजेशन एक्चुअल में होता है नोटबंदी, मतलब पुरानी करेंसियों को बंद कर दिया जाए और उसके स्थान पर कोई नई करेंसी जारी करी जाए। कहने का मतलब कि नोटबंदी होता है डेमोनेटाइजेशन का मतलब। तो क्या होता है कि 8 नवंबर 2016 को पीएम मोदी जी आते हैं और यह निर्णय सुनाते हैं टीवी पर आकर कि आज से 52 दिन के बाद 500 और 1000 के जो नोट हैं वह बंद हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ये बात कौन कहते हैं? हमारे पीएम मोदी जी कहते हैं। उनके इस नोटबंदी के फैसले से भाई पूरे देश में हाहाकार मच जाता है। क्या इससे पहले भारत में नोटबंदी नहीं हुई थी? क्या यह भारत में पहली बार नोटबंदी हुई थी? तो नहीं, इससे पहले भी भारत में नोटबंदी 1978 में हो चुकी है। इस समय तो 2016 में मोदी जी ने तो कितने दिन का वक्त दिया था? 52 दिन का वक्त दिया था, परंतु 1978 में केवल और केवल 3 दिन का समय मिला था कि अगर आप 3 दिन के भीतर नोट चेंज नहीं करते हैं तो आपकी जो पुरानी करेंसी है वह कागज के समान हो जाएगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो इस जो हमारा 2016 में 8 नवंबर 2016 को मोदी जी ने फैसला लिया था उसमें उन्होंने क्या करा था कि 52 दिन का समय दिया था। फिर क्या था, नोटबंदी हो जाती है, पर इस फैसले के खिलाफ पिटीशन डाली जाती है सुप्रीम कोर्ट में। वह भी टोटल 58 पिटीशन पड़ती हैं और यह उम्मीद करी जाती है कि सुप्रीम कोर्ट इस नोटबंदी की जांच करे। भाई साहब की यह नोटबंदी कहाँ तक सही है? उनका कहना था कि यह जो नोटबंदी है यह सोच समझकर फैसला नहीं लिया गया है। उसके बाद क्या था, इसकी जांच के लिए 5 जजों की टीम बैठी, जिसके हेड थे, मतलब जो इन 5 जजों की टीम थी उसको हेड कर रहे थे जस्टिस S.A. नजीर साहब। इनके अलावा जो 4 जज थे ये आपको याद रखना है, उसमें जज B.R. गवई, B.V. नागराथन, S.B. बोपन्ना और V. रामा सुब्रमण्यम, ये सब 5 जजों की टीम बैठी थी इस पर विचार विमर्श करने के लिए कि क्या जो यह सरकार द्वारा फैसला लिया गया था यह फैसला सही था कि गलत। डेमोनेटाइजेशन पर अब इन्होंने फैसला दिया है। फैसला ऐसा है कि इसे सही ठहराया गया है। अगर फैसले की बात करी जाए तो इस फैसले के पक्ष में 4 जज हैं और 1 जज हैं जो कि इस फैसले के विरोध में है। मतलब 4 संबंधी 1 के अनुपात से सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सही बताया है। जो 4 जजों ने इस के पक्ष में फैसला दिया है उनका कहना था कि यह डिसीजन जो है वह एग्जीक्यूटिव इकोनॉमी पॉलिसी के तहत आता है, अतः इसे क्या किया जाता है, रिवर्स नहीं करा जा सकता है। किसके तहत आता है? एग्जीक्यूटिव इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत आ जाता है, इसीलिए इसे हम रिवर्स नहीं कर सकते। अब समझते हैं कि इस पर विवाद क्यों था, मतलब कहाँ से विवाद की शुरुआत हुई। कहीं से तो विवाद की शुरुआत हुई होगी, तो इस पर विवाद की शुरुआत करते हैं। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर और सीनियर एडवोकेट पी चिदम्बरम साहब, उनका कहना था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस डेमोनेटाइजेशन को करने से पहले ठीक से इसे एग्जामिन नहीं करा है। इससे क्या प्रभाव हो सकते हैं, और यह सरकार का एक अल्टरनेट मेथड था ब्लैक मनी, फेक करेंसी को और टेररिज्म को रोकने का, पर यह क्या पूरी तरह से प्रभावी होगा, इस पर सरकार ने अच्छे से एग्जामिन नहीं करा है। उनका कहना था कि गवर्नमेंट को ऐसे कोई भी कार्य करने से पहले संसद में विधि पूर्वक बिल पास करना चाहिए ताकि लोगों की रजामंदी हो। और तो और इन्होंने RBI से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि मतलब भारत का सबसे बड़ा बैंक माना जाता है, वहीं पे सारे मुद्राएं होती हैं, तो उनसे सलाह लेनी चाहिए थी, जो कि सरकार ने नहीं किया है। तो कहने का मतलब यह है कि ये किसका मत था? यह पी चिदम्बरम का मत था कि ऐसा नहीं किया गया है। पर मेरा मानना है कि अगर बिल पास कराकर यह डेमोनेटाइजेशन का फैसला लिया जाता तो उस फैसले का क्या मतलब होता, जब सभी को पता चल जाता कि अरे यार क्या होता है कि डेमोनेटाइजेशन होने वाले हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो अपने ब्लैक मनी उसे वाइट मनी में बदलने का प्रयास करते, संपर्क साध लेते। तो यहाँ तक जहाँ तक मुझे मानना है कि सरकार ने जो फैसला लिया था अचानक से, वह तो कुछ हद तक
सही था। इसके अलावा अपोजिशन का कहना था कि डेमोनेटाइजेशन गवर्नमेंट का एक फेलियर है जिसने हमारी इकोनॉमी को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया है। इस डेमोनेटाइजेशन की वजह से हमारे बिजनेस और सेवरल जॉब जो होते हैं वह डिस्ट्रॉय हो गए हैं। कांग्रेस के चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि 6 साल हो गए हैं डेमोनेटाइजेशन के, फिर भी आज लोगों के पास 2016 से 72% अधिक कैश मौजूद है। डेमोनेटाइजेशन का जो मुख्य मकसद यही था कि जो लोगों का एक्चुअल अकाउंट है उनका पता चल जाए, क्योंकि जितने भी मतलब पैसे घर पे रखे हुए हैं और अगर वो फेक करेंसी होगी तो उनके जो मतलब जितना कमाते हैं उससे अधिक अगर जमा करते हैं तो पता चल जाएगा कि कितना ब्लैक मनी है। परंतु जो मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि 2016 में जिसके कारण यह बंद किया गया था नोटों को 8 नवंबर 2016 को, उससे भी अधिक 72% अधिक आज भी लोगों के पास करेंसीज मौजूद हैं। तो यह दिखाता है कि सरकार जो है अपनी नीतियों में पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। यह जो है भारतीय सरकार की फेलियर है नोटबंदी को बंद करना, क्योंकि इससे इकोनॉमी चौपट हुई है, सेवरल जॉब चौपट हुए हैं। तो यह भारतीय सरकार का गलत फैसला था। ये तो अपोजिशन की बात हुई। अब हम जान लेते हैं कि गवर्नमेंट का क्या कहना था। भाई साहब, गवर्नमेंट के क्या पक्ष था, क्योंकि एक्चुअल पक्ष तो आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच करी 5 जजों की पैनल से और 4:1 के अनुपात में बताया है कि यह जो सरकार द्वारा लिया गया फैसला था यह बिल्कुल सही है। अब जानते हैं गवर्नमेंट का क्या मत था। गवर्नमेंट का कहना था कि यह डिसीजन ऐसे ही नहीं लिया गया था, यह पूरी तरह से सोच विचार कर लिया गया था और इसको लेने से पहले हमने आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी, हमने उसके साथ 6 महीने तक संपर्क साध रखा था कि कैसे करना है। सारे प्लानिंग के साथ यह किया गया है। इस फैसले से भारत में फेक मनी, टेरर फंडिंग, फाइनेंसिंग और जो ब्लैक मार्केटिंग है वो सारी रुकी है। और इसके अलावा टैक्स इवेजन निश्चित तौर पर कंट्रोल हुआ है। और जी हाँ दोस्तों, कंट्रोल भी हुआ है, क्योंकि इससे पहले क्या करते थे पाकिस्तानी लोग करेंसी, फेक करेंसी बनाकर, और हमारे यहाँ के जो मतलब भोले भाले लोग हैं या फिर जो उनसे सटे हुए इलाके वहाँ पैसे फेंक दिया करते थे और उनसे क्या कराते थे, जासूसी कराने का कार्य करते थे। कौन? पाकिस्तानियों द्वारा। इसके तहत क्या हुआ है कि नोटबंदी के बाद यह जो क्रिया थी पाकिस्तान की उसमें निश्चित तौर पर कमी आई है। पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है और फैसले में क्या कहा गया है, भाई साहब सरकार सही है। तो सरकार का आपने मत जान लिया कि भाई साहब हमने पूरी तरीके से क्या किया था, उसे एग्जामिन करा है, ऐसे ही फैसला नहीं लिया गया है। अब जान लेते हैं भाई साहब सुप्रीम कोर्ट में ऐसे कौन से जज थे। 5 जजों की टीम थी। तो भाई साहब ऐसे कौन से जज थे जिन्होंने विरुद्ध में फैसला दिया है, तो उनका नाम है BV नागरत्न। ये आपको याद रखना है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे जज थे जिन्होंने विरोध में फैसला दिया था, तो BV नागरत्ना ने दिया है। वे इस फैसले के खिलाफ थे, परंतु उनका मत जान लेते हैं कि वो क्यों खिलाफ थे। उन्होंने इस फैसले को गलत नहीं बताया। उनका कहना था कि जिस तरीके से इस फैसले को प्रस्तुत किया गया था वो गलत था। उनके कहने का मतलब था कि पूरी तरीके से हमें पार्लियामेंट्री तौर पर, मतलब पार्लियामेंट से पास होकर लाना चाहिए था, न कि सरकार को बिना किसी के सहयोग से, बिना पार्लियामेंट को बताए और अपने से क्या करना चाहिए था, फैसला लेना चाहिए था। यह एक तरह से डिक्टेटरशिप वाला फैसला हो गया था। इनका यही मानना था, इसीलिए इन्होंने गलत बताया था। इन्होंने नोटबंदी को गलत नहीं बताया, इन्होंने बताया कि जिस तरह से सरकार ने फैसला लिया वो फैसला गलत था। दोस्तों होप करता हूँ दोस्तों आपको यह विश्लेषण अच्छा लगा हो।